दिवांश ने अमजद खान को ट्रेडिशनल हेल्थ वेलफेयर तक पहुंचा दिया। धन्यवाद बोलकर अमजद खान अंदर चले गए। सभी कंटेस्टेंट आ चुके थे। विनीत आर्य खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठा था। अमजद खान आगे बढ़ा। उसे देखकर किसी ने मजाक किया, यो अमजद, वो आदित्य कहाँ है, तुम्हारे साथ जो उस दिन आया था। अमजद उसके कमेंट को इग्नोर करके भारी मन से आगे बढ़ा। विनीत को अमजद की कमजोर आकृति दिखी। उसको अकेला देखकर विनीत की मुस्कान चौड़ी हो गई। वह उठकर अमजद की ओर बढ़ा। अगले ही पल वह अमजद के आगे आकर खड़ा हो गया। आदित्य कहाँ है, वह क्यों नहीं आया? विनीत ने जानबूझकर पूछा। उसकी आंखों में शरारत थी। मिस्टर कपूर कुछ काम में बिजी है तो उनकी जगह मैं ले रहा हूँ। वह बिजी है? विनीत ने मजाक उड़ाया। उसकी हंसी छूट गई। वह बिजी है या मर गया? विनीत हंसी दबाते हुए बोला। ये सुनते ही अमजद खान ने चेहरा उठाया और विनीत को घूरते हुए चिल्लाया, क्या यह सब तुमने किया था? अमजद का रिएक्शन देखकर विनीत वास्तव में खुश हुआ। आखिर सच में आदित्य मर चुका है। हाँ हाँ हाँ, चाहे मैंने ही किया हो या ना, तुम क्या कर लोगे? विनीत ने चंचलता से कहा। अमजद के दर्द भरे चेहरे पर गुस्सा झलका। उसने दांत पीस लिए और उसकी मुट्ठी विनीत के चेहरे की ओर बढ़ी। तुम घटिया जानवर! लेकिन बूढ़ा अमजद विनीत को चोट कैसे पहुंचा सकता था? विनीत ने हाथ उठाकर अमजद की मुट्ठी को पकड़कर नीचे कर दिया। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की? अमजद खान, मैं तुम्हें इस फाइनल कंपटीशन में नॉट एलिजिबल अनाउंस कर सकता हूँ। तुम्हें जो करना है करो, तुमने आदित्य को मरवाया। मैं आखिरी सांस तक तुम पर वार करूंगा। अमजद ने फिर से मुट्ठी विनीत के चेहरे की तरफ फेंकी। विनीत उसकी मुट्ठी पकड़कर क्रोधित होते हुए चिल्लाया, तुम्हें बस मौत चाहिए। विनीत का शक्तिशाली हाथ क्रूरता से अमजद के सिर की तरफ बढ़ा, पर उसके सिर को छूने से पहले ही एक मजबूत हाथ में जकड़ा गया। क्या मर्दानगी है? बूढ़े आदमी पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? विनीत ने देखा। उसका हाथ आदित्य के हाथ में था, जो उसे ठंडे भाव से देख रहा था। विनीत का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों ने जैसे कोई भूत देख लिया हो। आदित्य कपूर, ये तुम कैसे हो सकते हो? विनीत ने आश्चर्य से कहा। उसका शरीर डर से कांपने लगा। आदित्य को सही सलामत देखकर अमजद सब कुछ भूल ही गया। उसे लगा जैसे अब उसकी नसों में खून दौड़ने लगा हो। आंखों में आंसू और होठों में मुस्कान लिए वह आदित्य को देखने लगा। आदित्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह मैं क्यों नहीं हो सकता? विनीत का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह बहुत उलझन में था कि आदित्य बच कैसे गया। विनीत, आर्य, क्या तुम जानते हो मुझे मारने की कोशिश करने का अंजाम क्या हो सकता है? आदित्य के चेहरे पर राक्षसी भाव देखकर विनीत की हालत खस्ता हो गई। आदित्य के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, देखो, अच्छा होगा अगर तुम मुझे छोड़ दो, वरना मैं सिक्योरिटी बुला लूंगा। आदित्य ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। अभी विनीत कुछ सांस ले पाता, आदित्य का हाथ घूमा और एक थप्पड़ विनीत के चेहरे पर पड़ा। विनीत पूरा गोल गोल घूमकर गिर गया। गिरकर थोड़ा संभलते ही विनीत ने इधर उधर देखा। उसे राहत हुई कि यहाँ से ऑलमोस्ट सभी प्रतियोगिता के लिए जा चुके थे। उसे थप्पड़ खाकर गिरते किसी ने देखा नहीं। आखिर वह जज है, उसे इस तरह थप्पड़ खाता देखकर लोग उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करेंगे। अब बुलाओ सिक्योरिटी, मैंने तुम्हें जोरदार थप्पड़ मारा है। आदित्य ने व्यंग किया। मैं तुम्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दूंगा। विनीत कांपते हुए चिल्लाया। आदित्य हंसी के साथ उसे इग्नोर करते हुए बोला, यह भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर अमजद से, चलिए मिस्टर खान, हम आगे चलें। आदित्य अमजद को लेकर अंदर चला गया। विनीत झट से उठकर खड़ा हुआ और अपना मोबाइल निकाला। अभी वह आदरी को कॉल करने ही वाला था, तभी उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो मैसेज का नोटिफिकेशन मिला, जो हड़बड़ाहट में उससे ओपन हो गया और एक वीडियो प्ले हो गई। विनीत तो पहले ही बौखलाया हुआ था। वीडियो देखकर वह अचंभित रह गया। यह आदित्य और आदरी की फाइट का वीडियो था। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।